आज ऐसी मजबूरी हो चुकी है दिल्ली वासियों की कि वो एक गैस चेंबर में रह रहे हैं। दिल्ली में पिछले 9 वर्षों में 10 वर्षों में केजरीवाल जी ने प्रदूषण से निपटने के लिए क्या किया है। मॉर्निंग वॉक पर भी जब लोग निकलते हैं, अमूमन वो पार्क में निकलते हैं ताकि अपनी सेहत बना सके। यहाँ पर तो ऐसे मास्क लगाए बगैर अगर आप पार्क में निकलेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। आज जो दिल्ली वासियों को सहना पड़ रहा है, मतलब कि गैस चेंबर में रहना पड़ रहा है, वो सीधे रूप से अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार की नाकामी की बदौलत है। जो दिल्ली के मुख्य कारण है प्रदूषण के, जिसमें कि व्हीकुलर पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन का डस्ट है, रोड का डस्ट है, इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है आज तक। आज ऐसी मजबूरी हो चुकी है दिल्ली वासियों की कि वो एक गैस चेंबर में रह रहे हैं और इस गैस चेंबर को बनाने में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। हर जगह पर आप देखें AQI 500, 600, कई जगहों पर 700 के पार हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पंजाब की पराली मुख्य रूप से जिम्मेदार है। हालांकि हम ये नहीं मानते थे, पंजाब की पराली को उन्होंने दोष दी। अब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है, वहाँ पर 750% पराली जलाने की घटनाएं बढ़ चुकी है। ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है। और जो दिल्ली के मुख्य कारण है प्रदूषण के, जिसमें कि व्हीकुलर पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन का डस्ट है, रोड का डस्ट है, इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है आज तक। अरविंद केजरीवाल जी बायोडिकम्पोज़र लाकर पंजाब में छिड़कने वाले थे। 68 लाख रुपए का बायोडिकम्पोज़र बना, 23 करोड़ रुपए उसके विज्ञापन पर खर्च हुए। पंजाब की पराली आज भी जल रही है और बढ़कर जल रही है। दिल्ली के अंदर वैक्यूम क्लीनर से सड़कों की स्वीपिंग होने वाली थी। दिल्ली में स्मॉग टावर नाम के सफ़ेद हाथी लगाए गए हैं। 20-20, 24-24 करोड़ के ये स्मॉग टावर लगाए गए हैं। वो स्मॉग टावर पूर्ण तरीके से बंद है। दिल्ली में कहा गया कि कंस्ट्रक्शन के डस्ट से निपटने के लिए, कंस्ट्रक्शन के पोल्यूशन से निपटने के लिए, व्हीकुलर पोल्यूशन से निपटने के लिए अलग अलग कदम उठाएंगे। व्हीकल पोल्यूशन के लिए ज़रूरी था कि बसेस लाई जाए। कितनी बसेस खरीदी है दिल्ली सरकार ने? 11,000 बसेस खरीदने वाले थे। तो आज जो दिल्ली वासियों को सहना पड़ रहा है, मतलब कि गैस चेंबर में रहना पड़ रहा है, वो सीधे रूप से अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार की नाकामी की बदौलत है। परंतु वो आएंगे और किसी और पर दोष डाल देंगे, कभी केंद्र पर, कभी उत्तर प्रदेश, हरियाणा। अब दिवाली शुरू नहीं हुई है, परंतु आने वाले दिनों में दिवाली और पटाखों पर और हिंदुओं पर भी दोष डाला जाएगा। और तब तक के लिए हमें अपनी सेहत पर यह खतरा मोड़ लेना पड़ेगा। इसलिए आज मॉर्निंग वॉक पर भी जब लोग निकलते हैं, अमूमन वो पार्क में निकलते हैं ताकि अपनी सेहत बना सके। यहाँ पर तो ऐसे मास्क लगाए बगैर अगर आप पार्क में निकलेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। दिल्ली की जनता, खास करके बुज़ुर्ग जनता, महिलाएं और छोटे बच्चे जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए अरविंद केजरीवाल ही जिम्मेदार है। हमेशा की तरह जो उनका सॉल्यूशन रहता है, स्कूल्स बंद कर दिए हैं, कंस्ट्रक्शन साइट बंद कर दिए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको बंद करने का अनाउंसमेंट। देखिए, ये सारी चीज़ें तो जैसे ही गाइडलाइंस किक इन होती है ग्रैब की, वो भी केंद्र के द्वारा की गई है, तो वो चीज़ें होती हैं, परंतु वो टेम्पररी सॉल्यूशंस है। वो सर्जरी जहाँ चाहिए वहाँ पर बैंडेड लगाने जैसा है। सवाल ये बनता है कि दिल्ली में पिछले 9 वर्षों में 10 वर्षों में केजरीवाल जी ने प्रदूषण से निपटने के लिए क्या किया है। केंद्र की सरकार ने ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया, केंद्र की सरकार ने मेट्रो दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया, केंद्र की सरकार ने ट्रक बाहर निकालने के लिए अलग अलग रोड्स बना दिए, फ्लाईओवर बना दिए। परंतु दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी थी कि डस्ट को जो रोकना था, उसके लिए स्वीपिंग जो करवानी थी, वो स्वीपिंग कहाँ करवाई जा रही है? MCD आज उनके पास है। कंस्ट्रक्शन डस्ट, व्हीकुलर पोल्यूशन, और यहाँ पर जो जलता है फ्यूल, उसका जो पोल्यूशन होता है, उसके ऊपर दिल्ली की सरकार ने कुछ नहीं किया है। और दिल्ली की सरकार आज पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि ज़्यादातर जो प्रदूषण हो रहा है वो पंजाब की पराली की वजह से होता है। ये हमने नहीं कहा। आज पंजाब में आपकी सरकार होने के बावजूद भी पराली क्यों जल रही है वहाँ पर, और वो भी 740% उसमें बढ़ोतरी हुई है।